और चलिए हम अपने खास बुलेटिन उत्तराखंड विशेष की शुरुआत करने वाले हैं बड़ी खबर के साथ। टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी अब तय होगी। नैनीताल से बड़ी खबर, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। तो कुमाऊं मंडल में विकास कार्यों को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें सीएम धामी की तरफ से विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। भ्रष्टाचार को लेकर भी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सीएम धामी की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अब कोई भी अधिकारी लापरवाही करता पाया गया या फिर विकास कार्यों में किन्हीं वजहों से देरी हुई, लेट लतीफी हुई, अकाउंटेबिलिटी सेट होने के साथ साथ, तय होने के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हर एक जिले के हर एक विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध हैं। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है, इस पर भी सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन चारधाम यात्रा के साथ साथ प्रदेश का विकास कार्य भी इसके पैरेलल चलते रहना चाहिए। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हों। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि कोई भी लापरवाही अधिकारी अब नहीं करेगा, और अगर करता हुआ पाया गया तो फिर उसी हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, लगातार सीएम धामी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और खबर यह है कि नैनीताल में स्पष्ट और सीधे शब्दों में सीएम धामी ने कह दिया है कि विकास कार्यों में देरी ना हो, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो अकाउंटेबिलिटी सेट होने के साथ साथ कार्रवाई भी की जा सके। बिल्कुल यस, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें करते हैं, उसी के तहत कल जो है वो नैनीताल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और देर रात तक जो है उन्होंने समीक्षा बैठक की है। जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे, कुमाऊं मंडल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही जो सभी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी कुमाऊं मंडल के, वो इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अधिकारियों को दो टूक जो है कह दिया है कि कामों में लापरवाही कोई भी न बरते, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और कोई अगर यदि लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भ्रष्टाचार को लेकर एक बार मुख्यमंत्री फिर सख्त दिखे, और कल जिस तरीके से जो बैठक हुई है नैनीताल में, उसमें एक अभियंता को फिर जो है मुख्यमंत्री ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कामों में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा जो है वो शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री के सामने भरी मीटिंग में, और मुख्यमंत्री ने भरी मीटिंग में ही जो है वो अभियंता को सस्पेंड करने के जो है वो निर्देश दिए थे। और फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह कहना पड़ा कि काम में जो है वो लापरवाही नहीं चलेगी, विकास कार्यों को तेजी से जो है वो अधिकारी गति दें। साथ ही जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारियों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि जो जिलाधिकारी हैं वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने दफ्तर में बैठे, ताकि जो सरकारी कामकाज है उसको निपटाने के साथ जो आम जनता जो है जिलाधिकारियों के कार्यालय तक पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर, उनके काम भी जो है जिलाधिकारी मौके पर करें। तो इसलिए उन्होंने निर्देश दिए कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो जिलाधिकारी हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे। जी, नैनीताल के बाद अगला दौरा किस जिले का है, किस विधानसभा क्षेत्र का है, कुछ जानकारी मनीष? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है नैनीताल जिले के तहत ही जो है वो हल्द्वानी में पहुंचे, और हल्द्वानी में कई विकास कार्यों की जो है उन्होंने सौगात भी किया। एक मंदिर में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना करें और मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो फिर देहरादून वापस आएंगे। लेकिन जो एक सिलसिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है समीक्षा बैठकों का, ये लगातार चलता रहता है। अलग अलग जिलों में जाकर जब मुख्यमंत्री जिलों में जाते हैं तो जिलों की समीक्षा बैठक करते हैं, और कल मंडल स्तर पर जो है वो समीक्षा बैठक कुमाऊं मंडल की गई है।
तो साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ संदेश रहता है कि जहां पर भी वो मौका मिलता है उन्हें समीक्षा बैठकों के दौरान वो विकास कामों को गति देने को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें करते हैं और समीक्षा बैठक के जरिए एक जो समाधान निकलता है शासन स्तर से लेकर और सरकारी कामकाज को लेकर वो ये निकलता है कि जब समीक्षाएं होती है, फीडबैक निकलता है, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग होती है, कहां पर जो है कोई लापरवाही पाई जा रही है, कहां पर कोई टेक्निकल दिक्कत पाई जा रही है, समीक्षा बैठक में ये चीजें निकलकर सामने आती है और उन्हें मौके पर भी दूर किया जाता है। तो सीधे तौर से देखें तो समीक्षा बैठकों का असर जो है वो विकास कार्यों में भी दिखता है और विकास कार्य तेजी से होती है अगर निरंतर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं और समीक्षा बैठकें भी अलग अलग विभागों के साथ अलग अलग जिलों में जाकर विकास कार्यों की करते हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर यह भी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सिद्धार्थी नाम संवत्सरे उत्तरायणे श्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे शुक्ली महापर्वणि यथा नामयोगकरणमुहूर्तान्वितायाम् अद्येह शनिवासरान्वितायां द्वादश्यां पुण्यतिथौ राशि बर्मा सपत्नीकः अहं कहिए मम दीर्घायुरारोग्यावाप्तये अस्य नवनिर्मितप्रासादस्य प्रतिष्ठावसरे श्रेष्ठाख्य। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के पंत पार्क में सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने पार्क में बने नाले की झाड़ू लगाकर सफाई की, वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूली बच्चों और जनता को पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। ये तस्वीर आप देखिए। तो पत्रकारों से बाकायदा सीएम धामी ने बातचीत की, कहा कि पर्यावरण को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले जीईपी मॉडल लागू किया है, जिसके तहत लगभग 6000 जल स्रोतों को फिर से भरने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने
खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया, घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब तक कोर्ट 7 जुलाई को भी सुनवाई करेगा। ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके एक गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया, जिसको सारा कुल मिला के ये जो टोटल घोटाला आता है ये 80 करोड़ के क्रॉस किया हुआ था। तो ये जब 23 मई 2024 को ये मुकदमा लगा हुआ था ऑनरेबल चीफ कोर्ट में, तो चीफ कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में एक्शन लिया है। वहीं सीएम के निर्देश पर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे ने 3 अभियंताओं को, इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। दरअसल ये ब्रिज मंगलवार को टूटकर नदी में जा गिरा था। इस पुल की लंबाई लगभग 60 मीटर और लागत 2.80 करोड़ रुपए थी। वहीं ग्रामीणों की तरफ से पुल निर्माण में विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। वहीं मामले में पुल निर्माण के ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सीएम धामी ने सख्त लहजे में कह दिया कि जनहित के कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में, एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। वहीं खबर यह भी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में काफल पार्टी का आयोजन किया। इस काफल पार्टी में उत्तराखंड कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हुए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि पहाड़ के फलों और पहाड़ के उत्पादन को एक नई पहचान मिले। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी। ये मौसम की अद्भुत सौगात है। ये माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है, बल्कि स्वाद में तो है ही है। इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है, तो इसलिए और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये
काफल चैप्टर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हल्द्वानी काफल चैप्टर के, कि उन्होंने ये आयोजन किया और बहुत शानदार आयोजन किया। और मुझे भरोसा नहीं था, इतनी बरसात के बावजूद जो है अब भी जंगलों में इतने काफल मिल जाएंगे। वहीं देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की तरफ से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक के समापन के बाद मनीष सिन्हा ने बताया कि बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ पुराने लाइसेंस धारियों के लिए बेहतर एग्जिट मैनेजमेंट प्रणाली पर भी चर्चा की गई। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 से, और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के और नॉर्थ जोन के सर्कल का परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं आज। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम में जो जमीन खरीद घोटाला हुआ है, इसको लेकर निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने बताया कि उनकी शिकायत पर सीएम ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब डील को रद्द कर पैसा किस तरह वापस लाया जाएगा, इसे लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। देखिए, सरकार, हमारी जो सरकार है उसने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं उनका दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ और जांच होनी चाहिए। जी, चल रही है इस पे बात, जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। और वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं उनको दिल से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लेके। आपका प्रयास रहेगा कि ये पैसा वापस आए, पब्लिक का जो पैसा? हाँ जी, प्रयास रहेगा हमारा। इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से कुछ दिनों से लगातार निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। लगातार मिल रहे नोटिस से गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक देवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन देकर नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन मिलने के बाद विधायक ने अधिकारियों से बात कर नोटिस को जल्द से जल्द निरस्त करने की बात कही। प्राधिकरण द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि प्राधिकरण जो नोटिस दे रहा है वो कोई राजस्व इसके लिए तो नहीं देता है, रजिस्ट्री के लिए। वो केवल नक्शे के जो हैं उनके लिए दिया होगा। लेकिन प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे, कुछ बीच में उसके बाद हो सकता है कुछ बने हैं। तो प्राधिकरण ने जो नोटिस दिए उसके बारे में बातचीत हुई है और अभी करेंगे। वहीं जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एसपी ने रुद्रप्रयाग और अगस्त्य मुनि क्षेत्र और सोनप्रयाग से लेकर गुप्त काशी की कई जगहों पर चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान जिले में आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की गई। खोलो जी, खोल दो सर जी। देखो
वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास एक लॉज में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। में आग लगी थी जिसमें लगभग 20 कमरे निर्मित थे और लगभग 12 लॉज के सभी कमरे फुल थे। आग जो लगी वो इलेक्ट्रिक पैनल में लगी, जिसको फायर सर्विस द्वारा पूर्ण रूप से निकाल लिया गया है तथा इसमें जो यात्री निवास कर रहे थे, जो यात्री बाहर से आए हुए थे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कौसानी में अनाशक्ति आश्रम का भ्रमण किया। इससे पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में पहुंचकर जनपद की योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद किया। उनकी आय बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने एरोमेटिक और औषधीय पौधों की खेती को ग्रामीण विकास का गेम चेंजर तक बताया। वहीं राज्यपाल ने जिले को इकोनॉमिक हब और घोस्ट विलेज को होस्ट विलेज में बदलने का भी सुझाव दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर राज्यपाल ने विस्तार से जानकारी ली और प्रेजेंटेशन को भी देखा। उन्होंने मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर, चितई समेत धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की प्रगति रिपोर्ट भी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके विकास के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। एक्चुअली तो जो अल्मोड़ा का जो पूरा इतिहास है वो महाभारत से ही शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो मंदिर है, चाहे वो जागेश्वर जी का मंदिर है, चाहे वो विवेकानंद की जगह है, जहाँ महात्मा गांधी जी आए, आपके पास में तो इतनी हिस्ट्री है। और आपने खास तौर पर जो बोला है स्वामी विवेकानंद जी का, जो यहाँ पर जितने भी केंद्र है उनको किस प्रकार से अलग स्टैंडर्ड पर ले जाना है। आज जो मेरे को ब्रीफिंग की थी उसके अंदर में जो सीडीओ साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर में अल्मोड़ा को एक अलग ही टूरिज्म का केंद्र बनाए। वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही, अवैध खनन समेत कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि 9 जून को कांग्रेस सभी मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाली है। जो मुझे अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी छानबीन के गांव हूं, उन मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा डुंडा के विकास खंड को ये पत्र भेजा गया। ये पत्र की तारीख को अगर आप देख सकते हैं तो ये पत्र की तारीख जो मुझे अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी छानबीन से निकाला है, ये 12 अगस्त 2024 को ये पत्र भेजा गया और ये पत्र था दैवीय आपदाओं के कार्यों को लेके। और इसके साथ जो पत्र लगा हुआ है वो ब्लॉक डुंडा के अधिकारी के द्वारा ये पत्र दिया गया। इस पत्र में आप देख सकते हैं ये इसमें जो तारीख है वो 9 तारीख है। आप ये समझिए कि 9 तारीख को जवाब दिया जा रहा है 12 तारीख का। आप सोचिए उल्टी गंगा बह रही है। मतलब 12 तारीख को जो पत्र आया विकास भवन से, उस पत्र का जवाब पहले ही 9 तारीख को बन चुका है। ये कैसे बन चुका है?